जिस ढंग में जिस रंग में रहो, जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन रहो, जिस देश में। जिस भोग में जिस योग में जिस रोग में रहो, जिस भोग में जिस योग में जिस रोग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, जिस देश में जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, राधा रमन कहो, राधा रमन कहो। बोल दीन बंधु भगवान की। प्रभु की लीलाएं चलती रही इस धराधाम पर, और शनई शनई प्रभु को 125 वर्ष पूर्ण होने वाले थे। प्रभु ने विचार किया, मेरे धराधाम को छोड़ने के बाद में मेरा ही यदुवंश इस भूमि पर भार न बन जाए। प्रभु का संकल्प हुआ और एक बार द्वारिका में चतुर्मास कर आने के लिए संतों की मंडली पधारी। प्रभु ने प्रार्थना करी संतों से कि इस बार आप चतुर्मास यहीं कीजिए। प्रभु की बात को स्वीकार किया और एक बार जाम्बवती के पुत्र सांब को अनेक यदुवंशी बालकों ने महिला की तरह साड़ी पहना दी, स्त्री वेश में बना दिया जैसे वह गर्भवती हो। पेट की जगह कुछ कपड़े लगा दिए और हंसी मजाक हास परिहास करते हुए उन संतों के पास पहुंच गए और कहने लगे, बाबा हमारी भाभी जी शर्मा रही हैं, आप बताओ ना हमारी भाभी को लड़का होगा कि लड़की। अब बेचारे संत महात्मा कोई नाक बंद करे कोई आंख बंद करे पर कुछ भी नहीं बता पाए। तभी यह बात एक संत ने देखी और कहा, देखो संतों के साथ हास परिहास करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। यदुवंशी बालकों ने कहा, बाबा जब आपको कुछ पता तो है नहीं, फिर क्या बताओगे। इतने में ही पास में बैठे हुए दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गया और कहते हैं, आओ मैं बताता हूं। उन यदुवंशी बालकों को दुर्वासा जी कहते हैं, इसके न पुत्र होगा न पुत्री, इसके ऐसा लोहे का मूसल होगा जो तुम्हारे संपूर्ण यदुवंश का विनाश कर देगा। जैसे ही यह बात सुनी सारे के सारे यदुवंशी बालक घबरा गए, तुरंत सांब के वस्त्र खोले और उसी कपड़ों की पोटरी में एक लोहे का मूसल उन्हें दिखाई दिया। घबराते हुए उग्रसेन महाराज के पास पहुंचे। उग्रसेन महाराज को सारी बात बताई। उन्होंने उस लोहे के मूसल को पीस पीस कर उसका चूर्ण बन गया। एक उसमें हिस्सा बाकी रह गया लोहे का, और उस चूर्ण उस लोहे के टुकड़े को समुद्र में फिकवा दिया। वही चूर्ण समुद्र में बहकर फिर किनारे पर आ गया और बड़ी बड़ी भारी एलका नाम की घास की तरफ उग गया। और जो लोहे का जो टुकड़ा बच गया था उसे एक मछली निकल गई। मछली को मल्लाह ने पकड़ा। मल्लाह ने उस मछली को मारकर वह लोहे के उस टुकड़े को एक व्याध को दे दिया और व्याध ने अपने
बाण के अग्रभाग में उसी लोहे के टुकड़े को लगा लिया। समय आगे गया, बीतता गया। एक बार नारद जी को कहा श्री कृष्ण भगवान ने, देखो नारद जी, मैंने सभी को अपने स्वरूप में स्थित कर दिया, पर अभी तक मेरे माता पिता मुझे केवल अपना बालक ही समझ रहे हैं। आप उनको उनके स्वरूप में स्थित कीजिए। नारद जी ने नवयोगेश्वर संवाद के द्वारा विश्वास, संबंध और समर्पण तीन धाराओं की व्याख्या समझाकर कल्याण कर दिया देवकी और वसुदेव का। जब उद्धव जी को पता लगा कि मेरे प्रभु इस धराधाम को छोड़कर जाने वाले हैं, तो उद्धव जी ने भी प्रार्थना करी, प्रभु मैं भी आपके साथ जाऊंगा। भगवान ने कहा, नहीं उद्धव, जब मैं इस धराधाम को छोड़कर जाऊंगा तब यह धरती तुम जैसे संतों के रहने लायक नहीं रहेगी। तुम बद्रिकारण्य चले जाना और मेरी चरण पादुका लेकर जाना और वहीं तुम निवास करना। और उद्धव जी ने अनेक प्रश्न पूछे, संन्यास धर्म का लक्षण पूछा, संन्यास धर्म की व्याख्याएं पूछी, बद्ध मुक्त की व्याख्याएं पूछी, सारी की सारी विशद वर्णन श्री प्रभु ने उद्धव जी को यह सारा उपदेश दिया। उद्धव जी चले गए। प्रभु ने कहा अपने यदुवंशियों से, देखो बड़े भारी अपशकुन हो रहे हैं, मैं प्रभास क्षेत्र में चलता हूँ, मेरे साथ चलो। संध्याकालीन समय था। प्रभास क्षेत्र में सारे यदुवंशी बालक मदिरा पान कर चुके थे, मदांध हो चुके थे। प्रभु वृक्ष के नीचे अपना एक चरण के ऊपर दूसरा चरण रखते हैं और मदिरा पान किए यदुवंशी एक दूसरे से लड़ने भिड़ने लग जाते हैं। सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो जाते हैं। फिर वही उस लोहे के मूसल की चूर्ण बनी हुई एलका नाम की घास को ही उठा लेते हैं और उससे ही लड़ते झगड़ते चतुपंचावशेषतः 4-5 यदुवंशी बालक से बचते हैं और बाकी सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। और एक बहेलिया भगवान के चरणों को मृग समझकर उस वहम में ही तीर चला देता है और वही बाण प्रभु के लग जाता है। बहेलिया भगे भगे आता है, क्षमा करता रे, ये मैंने क्या कर दिया। भगवान ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, यह सब मेरी इच्छा से ही संपन्न हुआ है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तू मेरे लोक को ही काही वासी बनेगा, परम पद को प्राप्त करेगा। दारुक को बुलाकर प्रभु ने आदेश दिया, जाओ द्वारिका नगरी में सबको कह देना 7 दिन बाद में पूरी द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाएगी। वहां से सभी निकलकर अपने सुरक्षित क्षेत्र को चले जाएं। और देखते ही देखते भगवान का वह श्री विग्रह अंतर ध्यान हो गया। एक दिव्य ज्योत निकली और कहाँ गया किसी को कुछ भी पता नहीं चला, पर संतों का यह कहना है वह दिव्य तेज कहीं और नहीं, श्रीमद् भागवत में आके ही समा गया। इसीलिए तेने यम वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान की यह शब्दमय श्री विग्रह ही यह है श्रीमद् भागवत। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कलयुग का वर्णन किया, कलयुग की स्थिति का वर्णन किया। कलयुग में अनेक राजा होंगे, धर्म कर्म सब धीरे धीरे नष्टता की ओर अग्रसर होगा। फिर प्रभु कल की अवतार लेकर प्रकट होंगे और सारे असुरों का संहार करके धर्म की स्थापना इस कलयुग के अंत में करेंगे। और फिर सुखदेव जी ने कहा, राजन 7 दिन हो चुके, अब तक केवल तुमने ही प्रश्न पूछे हैं, अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। सुखदेव जी पूछते, राजन तुम्हारा प्रथम प्रश्न था यही पहले दिन कि जो व्यक्ति मरणासन है, मरने के सन्निकटस्थ है, उसे क्या करना चाहिए। आपने कहा अब मेरा मरना निकट है, 7 दिन में मुझे मरना है। तो मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम मरने जा रहे हो। परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव एक तक्षक क्या, हजारों तक्षक मिलकर भी मुझ अविनाशी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपने जो मुझे इस अमृत का पान कराया है, उस मृत्यु से तो मैं पूर्णतया
निर्भय हो चुका हूँ, निडर हो चुका हूँ, अब मुझे मरने का भय नहीं, कोई तक्षक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रसन्न हो गए सुखदेव जी राजा परीक्षित का यह उत्तर सुनकर, और सुखदेव जी अब विदा लेने वाले थे। कहा, यह पूर्ण हुई श्रीमद् भागवत की कथा। गंधाक्षत पुष्पों से पूजन किया परीक्षित महाराज ने और गुरुदेव की सुंदर स्तुति करी। आइए हम सब भी अपने पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए फिर श्रीमद् भागवत की अंत समापन की ओर चलते हैं। बोलिए पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। संत बड़े परमारथी, शीतल ज्यारा अंग, तपत बुझावे और की, दे दे भक्ति रंग। मैं तो अर्ज करां गुरु थाने, चरणा में राख जो माने। मैं तो अर्ज करां गुरु थाने, चरणा में राख जो माने। हेलो प्रगट सुनो चाहे छाने, हेलो प्रगट हमारी लाज शरम सब थाने, हमारी लाज। मैं तो अर्ज करां गुरु थाने, चरणा में राख जो माने। संत लियो अवतारो, जीवों ने पार उतारो। कोई संत लियो अवतारो, जीवों ने पार उतारो। माने आयो भरोसो भारो, माने आयो भरोसो भारो। नहीं छोड़ूं शरणों थारो, नहीं छोड़ूं शरणों थारो। मैं तो अर्ज करां गुरु थाने, चरणा में राख जो माने। मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा में राख जो माने। हेलो प्रगट सुनो चाहे छाने, हेलो प्रगट सुनो चाहे छाने। हमारी लाज शरम सब थाने। गुरु मात पिता सुत भ्राता, सब स्वार्थ का है नाता। गुरु मात पिता सुत भ्राता, सब स्वार्थ का है नाता। एक तारण तीरण गुरु दाता, एक तारण तीरण गुरु दाता। चारा चार वेद जस गाता। मैं तो अर्ज करां गुरु थाने,
सागर भरियो भारो, मन सूझत नाही किनारो। भव सागर भरियो भारो, मन सूझत नाही किनारो। गुरु घट में दया विचारो, प्रभु घट में प्रभु घट में दया विचारो, प्रभु घट में मैं तो डूब रह्यो मझधारो। मैं तो अर्ज करा गुरु थाने, चरणा में राखी जो माने। हेलो प्रगट सुनो चाहे छाने, हेलो प्रगट सुनो चाहे छाने। मारी लाज शर्म सब थाने, मैं तो अर्ज करा गुरु थाने, चरणा में राखी जो माने। अर्ज करूं प्रभु थाने, चरणों में राखियो माने। गुरु तन मन धन सब धारो, चाहे शीश काट लो मारो। प्रभु तन मन धन सब धारो, चाहे शीश काट लो मारो। जन दरिया राव पुकारो, जन दरिया राव पुकारो, जन दरिया राव पुकारो, जन दरिया राव पुकारो। चरणारो चाकर धारो, मैं तो अर्ज करा गुरु थाने, चरणा में राखी जो माने। मैं तो अर्ज करा गुरु थाने, चरणा में राखी जो माने। हेलो प्रगट सुनो चाहे छाने, हेलो प्रगट सुनो चाहे छाने। मारी लाज शरम सब थाने, मैं तो अर्ज करा गुरु थाने, चरणा में राख जो माने, चरणा में राख जो माने, चरणा में राख जो माने, चरणा में राख जो माने। बोले परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। और राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन किया और उनके चरणों में साष्टांग दंडवत लेट गए। सुखदेव जी महाराज विदा हुए। सप्तम दिवस पूर्ण होने ही वाला था। तक्षक छद्म वेश में प्रस्थान करता है और राजा परीक्षित की तो आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी।